नमस्कार। उत्थान ज्योतिष संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को बड़ा ही पुण्यदायक तथा प्रसिद्ध व्रत सुहागन स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यह व्रत सौभाग्य की रक्षा के लिए, पति के आयु में वृद्धि के लिए, पति के यशकृत्य में वृद्धि के लिए महिलाएं बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ करती हैं। अत्यंत कठिन व्रतों में से एक है, क्योंकि यह व्रत निर्जला किया जाता है। इसमें महिलाएं जल भी ग्रहण नहीं करती। प्रायः यह व्रत जिनका विवाह हो गया है वही स्त्रियां करती हैं, परंतु जिनका विवाह तय हो गया है वे लोग भी इस व्रत को करती हैं। इस वर्ष यह व्रत 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को होगा। इस व्रत में क्या करना है, कैसे पूजा पाठ किया जाएगा, क्यों इसका महात्म्य है, क्या इसका महात्म्य है, इस पर बात होगी। और आपके शहर में, नजदीकी बड़े शहर में चंद्रोदय की स्थिति क्या है, इस पर भी चर्चा होगी। तो कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा। करवा चौथ से संबंधित पूरा विवरण मिलेगा। अर्थात कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को जो व्रत महिलाएं करती हैं उसका नाम है करवा चौथ। अब करवा और चौथ से क्या संबंध है? करवा वह पहली महिला थी जिसने इस व्रत का आरंभ किया था, जिसके नाम पर यह व्रत किया जाता है, और चतुर्थी तिथि को किया जाता है, इसीलिए इसका नाम करवा चौथ पड़ गया। इस पर कथा क्या है इसकी भी चर्चा हम करेंगे। कार्यक्रम के अंत में जुड़े रहिएगा। इसमें निर्जला व्रत रहते हुए शाम को चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दे करके व्रत का समापन किया जाता है। मूल बात यह है। तो चंद्रमा का समापन दर्शन होगा, चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा, तो आपके शहर में क्या स्थिति बनेगी। वैसे काशी के आसपास जो चंद्रमा के निकलने का, दृश्य होने का समय है वह लगभग 8 बजे है। लेकिन जब तक आप नंगी आंखों से, खुली आंखों से आप नहीं देख लेते हैं चंद्रमा को, तब तक अर्घ्य नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर समय हो गया और अब किसी कारणवश बादल की छाया है तो आप समय के अनुसार इसको दे सकते हैं, अर्घ्य दे सकते हैं। शाम को पूजा के मुहूर्त की बात करेंगे तो शाम को जो पूजा का मुहूर्त है प्रदोष काल में होता है। इसमें देखिए करवा की कथा सुना जाता है। दूसरी बात, माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ तथा भगवान गणेश की पूजा की जाती है। चतुर्थी तिथि के देवता होते हैं भगवान गणेश, इसलिए गणेश जी की पूजा आराधना होती ही होती है। भगवान शिव की, पार्वती की आराधना की जाती है। लेकिन कार्तिक महीने में जब हम प्रदोष काल में पूजन करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी पूजन हो ही जाता है। तो जो प्रदोष काल निकल कर आ रहा है वो है 5:35 शाम से लेकर के 6:55 के आसपास। यह समय आपका प्रदोष काल है। इस बीच में आप भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश का पूजन करेंगे। अब आपको हम बता दें कि आपके शहर में चंद्रोदय की स्थिति क्या है। जैसे आप अगर दिल्ली में हैं तो चंद्रोदय की स्थिति हो रही है 8:15 रात को। मुंबई में है तो 8:59 पर, यानी लगभग 9 बजे। पुणे में है तो 8:55 पर। कोलकाता में है तो 7:45 पर ही चंद्रोदय हो जाएगा। पटना में है तो चंद्रोदय 7:51 पर होगा। लखनऊ और प्रयागराज में लगभग 8:05 पर होगा।
कानपुर में 8:08 पर, जयपुर में 8:19 पर, भोपाल में 8:29 पर, देहरादून में 8:06 पर, शिमला में 8:07 पर, चेन्नई में 8:43 पर, रांची में 7:56 पर, बनारस में लगभग 8 बजे और रायपुर में लगभग 8:17 पर चंद्रोदय की स्थिति बन रही है। अब इस समय चंद्रदेव को आप खुली आंखों से देख लीजिए और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर के पति के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत का समापन करिएगा। अब आते हैं विधि विधान पर और विशेष मुहूर्तों पर, इसकी चर्चा कर लेते हैं। चतुर्थी तिथि का आरंभ 31 अक्टूबर दिन मंगलवार की रात में 11:02 से ही हो जाएगा, लेकिन रात में हो रहा तो रात तक रहेगा। तो 1 नवंबर 2023 को रात में 10:59 यानी 11 बजे तक व्याप्त रहेगा। यानी सूर्योदय से लेकर के रात तक, चंद्रोदय तक आपको चतुर्थी तिथि पूरी तरीके से प्राप्त हो रही है। तो यह बहुत पुण्यदायक है, बहुत शुभदायक है। इस दिन शाम को सूर्योदय से लेकर के शाम को 6:45 यानी देर रात तो नहीं कहेंगे, तो रात की शुरुआत में 6:45 तक चंद्रमा अपनी उच्च राशि में गोचरीय संचरण करेगा। यानी चंद्रमा जब उच्च का होगा और चंद्रमा का ही पर्व है, चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको शुभ फल प्राप्त होगा, आपके व्रत का लाभ प्राप्त होगा और इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग होने के कारण भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी कारण से यह व्रत इस वर्ष बहुत ही सुंदर है, उत्तम है। स्थानीय चंद्रोदय के आधार पर ही अर्घ्य दीजिएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। शास्त्रों पर ध्यान दिया जाए तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी में यह व्रत किया जाता है। यह व्रत पति के दीर्घायु अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। विशेष रूप से भगवान गणेश की आराधना किया जाता है। व्रत निर्जला रखा जाता है, निराहार रहा जाता है। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत को 12 वर्ष अथवा 16 वर्ष तक लगातार करके उद्यापन भी किया जा सकता है। उद्यापन करने के बाद भी स्त्रियां आजीवन रहती हैं। उद्यापन नहीं भी करती हैं तो कोई बात नहीं, आजीवन रहना हो तो रहिए, लेकिन 12 और 16 वर्ष के बाद उद्यापन किया जा सकता है। इस व्रत का पौराणिक महत्व है क्योंकि चतुर्थी के देवता भगवान गणेश हैं, इसीलिए चंद्रमा, माता गौरी और शिव जी की आराधना होती है। कार्तिक मास में होने के कारण, प्रदोष काल में पूजा होने के कारण भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का भी पूजन कर लेना चाहिए। चंद्रमा उच्च का रहता है तो आयु, सुख, समृद्धि, सुख शांति की प्राप्ति होती है। चूंकि चंद्रमा 16 कला अवतारी हैं तो सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो ही जाती है, इसमें संदेह नहीं है। इसी भावना के साथ यह व्रत किया जाता है। देखिए, चतुर्थी तिथि क्या सप्तमी तक, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि तक और इधर शुक्ल पक्ष की सप्तमी के बाद से चंद्रमा की प्रभावता में वृद्धि हो जाती है, चंचलता में वृद्धि होती है, इसलिए मन चंचल हो जाता है। इसी कारण से चतुर्थी के दिन व्रत किया जाता है। मन को शांति प्राप्त हो, शरीर शुद्ध हो। चंद्रमा तीव्र होगा, चंद्रमा प्रभावशाली होगा तो चंद्रमा की किरणें, और उपवास रहेंगे, हम उपवास करेंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। चंद्रमा हमारे निकट होगा, चंद्रमा जल का कारक है, तो जब हमारे शरीर में या तो जल अवशोषित करे या तो चंद्रमा की ऊर्जा अवशोषित करे, तो जब हम निर्जला रहते हैं, शरीर में पानी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, तो उस स्थिति में चंद्रमा से जो सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होता है, उससे आत्मीय ऊर्जा, मन स्थिति सकारात्मक होता है, मन एकाग्र होता है और ईश्वर की आराधना में मन लगता है। इसलिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब इस व्रत में एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि माता गौरी को प्रणाम करके सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। चतुर्थी तिथि में 1 नवंबर को पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद, गंगा जल से छिड़काव करने के बाद, पूजा स्थल की साफ सफाई करने के बाद माता पार्वती से प्रणाम करिए मन से, और उसके बाद 16 श्रृंगार करिए। देखिए, यह सौभाग्य का व्रत है, इसलिए श्रृंगार का विशेष महत्व है। श्रृंगार में सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछिया, हाथों में आलता, ये सब लगाइए। काले और नीले रंग का वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनना है, सफेद रंग का वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनना है, इसका ध्यान देना है। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थल में बैठ जाइए, अपने इष्ट देव को याद करिए, भगवान गणेश को याद करिए और व्रत का संकल्प लीजिए। और व्रत के संकल्प के साथ ही 2 करवा मिट्टी के बर्तन लिया जाता है, उसमें एक में जल, एक में दूध भर देना चाहिए। दोनों चंद्रमा का कारकत्व है, चंद्रमा का प्रतीक हो जाता है। दोनों तरह से, दोनों साइड में पूजा स्थल के दोनों तरफ इसको रख दीजिए, करवा में जल भर करके और एक में दूध भर करके। उसके बाद व्रत का संकल्प लीजिए कि हम यह व्रत इस उद्देश्य से, इस कार्य के लिए रह रहे हैं। प्रभु आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान गणेश के सम्मुख, अपने इष्ट देव के सम्मुख यह बात कहिए। पूरे दिन निर्जला व्रत रहिए, भगवान का भजन करिए, भगवान के मंत्रों का जप करिए, भगवान शिव के मंत्रों का जप करिए, भगवान गणेश के मंत्रों का जप करिए। प्रसन्न रहिए, पारिवारिक जनों के साथ आत्मीय संबंध बना के रहिए। जितना प्रसन्न रहेंगे उतना सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। सायंकाल प्रदोष काल में जो समय हमने बताया आरंभ में, उसी समय में आप करवा के कथा का श्रवण करेंगे। उसके बाद पूजा करेंगे। जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, फूल, पान, सुपारी, इसमें पान सुपारी का बड़ा महत्व है, इसलिए इसको जरूर चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को दुर्बा चढ़ाइए, कपूर अगरबत्ती दिखा करके उनका आरती करिए, प्रार्थना करिए, विनती करिए। और यह सब करते करते आपको 8 बजे का समय हो जाएगा, 8 बजे के बाद का समय हो जाएगा। तो अपने स्थानीय समय के अनुसार चंद्रमा को देख करके, अर्घ्य देख करके व्रत का समापन करेंगे। अब चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए क्या करेंगे, इसको भी समझ लीजिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने जब जाइए तो जो थाली सजाइए, उसमें सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिठाई सब रख लीजिए और सब चंद्रमा को पहले चढ़ाइए। फिर छन्नी से चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। उसके बाद चंद्रमा से प्रार्थना करिए कि हमारे पति की आयु लंबी हो, यश कीर्ति में वृद्धि हो। पारिवारिक जनों के साथ, क्योंकि सब लोग भूल जाते हैं कि चंद्रमा से घर की सुख शांति भी मांगिए। 16 कला उतारी है, हर कला उनके पास है। ऐसे में घर की सुख शांति में जो भी माता हैं, माता तुल्य लोग हैं, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। और जो श्रृंगार की वस्तु चढ़ाते हैं उसको सास को भेंट कर दीजिए और सास का आशीर्वाद लीजिए। फिर पति के हाथों जल पी करके, जल ग्रहण करके, या जो भी आप करना चाहते हैं उसको ग्रहण करके व्रत का समापन करेंगे। ये रही बात व्रत की संपूर्ण जानकारी कैसे करेंगे। अब व्रत की कथा भी जान लिया जाए। व्रत की कथा बहुत जरूरी है जान लेना, तो इसको हम अगले कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए करवा चौथ की खूब सारी शुभकामनाएं